इतनी बेवकूफ लड़कियां हैं ना इस जमाने में, इतना गुस्सा था दिल मेरा कहता आज जाके मैं तो जूना पट के फिरकी अंगर घुमा के घरों बाहर करना है। अपनी सीआर के बारे में बताती हूँ जिसके बारे में मैं बहुत अकी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो देख ले एक बार। आपके प्रोफेसर्स कैसे हैं यूनिवर्सिटी? टर्की तो मैं सबको नंबर दे दूंगा, आप बोले तो सही बच्चे। मैंने सुना आपकी यूनिवर्सिटी में जो अंकल वॉशरूम की सफाई करते हैं वो कैंटीन वाले भी हैं। तो जिन्ना गलीज उन्ना लजीज, सुनिया नहीं तुसी? किसके साथ बंदा है रिलेशनशिप में? कैंटीन वाले के साथ? हाँ, एक्स्ट्रा मोमोज खाती हैं। फिर दरअसल मैं और मेरी दो सिंगल दोस्तें हैं, हम लोग जज नहीं करते, मेरे मुंह से कुछ सुनेंगे। अभी मैं गई थी यूनिवर्सिटी, आपस में कुचू पुचू मुचू लगे रहेंगे पूरे दिन यूनिवर्सिटी में। एक तो किसी ने मुझे टिकटॉकर बोला ना, मैं नासा पाल देंगी, आपको पूरी जिंदगी इधर गुजर जाएगी, मगर वो नहीं होगा। वो नहीं होगा। हाँ, मतलब वो ओहो गंदी बातें नहीं करती मैं। आपको टी वो वाली पिला। हाँ चाप वही ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्टिंग और मैं हूं आपका होस्ट उमर सलीम। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद है एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, रिसेंटली उन्होंने एडमिशन लिया है और जिन उम्मीदों के साथ यूनिवर्सिटी गई थी शायद वो यूनिवर्सिटी उस पर पूरा नहीं उतरी। तो आज हमारे पास आई हैं बहुत अक्की थक्की सड़ी पुजे मूड में, आई डोंट नो व्हाई। तो आइए जानते हैं कि इनका मूड ऐसे क्यों। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? जी बहुत वालेकुम सलाम पहले तो, लेकिन ये मजे केड़े मजे बंदा दिखाओ मैंने जिन्हें किया सी यूनिवर्सिटी च बड़े मजे। भाई हमने तो यही सुना है कि यूनिवर्सिटी एंजॉयमेंट का नाम है। किसको लो सुने हैं ऐ भी ते दस। अच्छा एक बात बताएं कि यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया, आमतौर पर हम कहते हैं कि गोल्डन पीरियड होता है लाइफ का, तो आपका कैसा चल रहा है? जी ये आर्टिफिशियल गोल्ड। ओह आई सी। नहीं तुसी नहीं सी, तुसी सी होंदी ना ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ सी करनी सी, तुसी आ जांदे साडी यूनिवर्सिटी ਚ। ते अच्छा मैंने सुना है कि यूनिवर्सिटी में आप फर्स्ट सेमेस्टर में अभी रिसेंटली आपने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की है, बड़े डिलुलू बच्चे होते हैं, नए नए कपल बनते हैं, बड़ी बड़ी वो बातें होती हैं निभाने की, तोड़ निभाने की, बला। तो आपको क्या सीन है वहाँ पे? ऐसा कोई सीन नहीं है, मेरा जो कपल है वो है डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ। ट्रिपल? या ये ट्रिपल हो गया ना। आहो। तो कैसा आपका रिलेशनशिप चल रहा है इनके साथ? बहुत जबरदस्त किस्म का, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। तो मैं तो बहुत दफा चीट भी किया है। यूनिवर्सिटी के उस्ताद के साथ आपका कैसा ताल्लुक? उनके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं नहीं चाहती वो मेरे साथ कोई ताल्लुक बनाए, चाहती हूँ जान छोड़ दे मेरी। यू मीन टू से आप बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रही अपनी यूनिवर्सिटी को? मैं आपको ना पूरी यूनिवर्सिटी की कहानी सुनाती हूँ, फिर उसके बाद आप खुद ढूंढ के बताएंगे कितना मजा। पहली बात, यूनिवर्सिटी में आने वाले बच्चे जिनमें आती है हमारी महान सीआर मैडम। महान? जी बहुत महान। क्या ऐसी क्या महानता है उनकी? मैं आज आपको ना अपनी सीआर के बारे में बताती हूँ जिसके बारे में मैं बहुत अकी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो देख ले एक बार, देख सुन। हाँ जी, तो हम बात पे आ रहे थे, थोड़ी वो इमोशंस बहुत ज्यादा है ना, इतने मैंने मजे कर लिए ना, हुन निकालने भी तो हैगे। जी बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम सीआर मैडम, अपने करतूत सही करें, नहीं तो मुझे आपको सही करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, ऐसा क्या हुआ है आपके? आमतौर पर सीआर उसको बनाया जाता है जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों ताकि वो एक ब्रिज बन सके उस्ताद और स्टूडेंट्स के दरमियान। तो उसके स्किल्स कैसे हैं कम्युनिकेशन? अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं सोने लगी थी मगर मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, कल सर जो है ना 8 बजे क्लास ले लेंगे। हाँ, और उनकी क्लास है, अभी मुझे तंग ना करे, भी मुझे सोना था। क्या समझ आया? ये भी नहीं बताएगी कौन से सर की क्लास है। सुबह आपने 8 बजे आना है और जो बच्चे नहीं आएंगे सर कह रहे हैं 8 बजे के बाद मैं उनको क्लास में नहीं बिठाऊंगा, आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक आइएगा। ये आपकी जो सीआर है ये बस होस्टेस तो नहीं है कोई? मतलब वो आमतौर पर अनाउंसमेंट करते हैं ना, खुद नुसरत हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अगर आप यहाँ पे उतरना चाहते हैं तो आप नहीं उतर सकते। जी वो और कुछ नहीं, उन्होंने बस चित्रोल दी लोड़ है, होरते सारे। आप लोगों ने वोट किया था उसको सीआर बनाने के लिए? जी हमसे ही गलती हुई, हम इमोशनल हो गए थे क्योंकि हम लोग नए थे ना, हमें लगा था जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में होते हैं ना अच्छे वैसे हमें यहाँ पे भी आवाम बहुत अच्छी मिलेगी, मगर असल में हमारे साथ ये हुआ कि उसने सबसे पहले वोट करने के, मेरे अब्बू की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं सीआर बनूं। 1 मिनट रखें, हाय मैं चाहती हूँ मेरे अब्बू की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाए, वो अब इस दुनिया से टपक चुके हैं, बुरी बात जा चुके हैं। हम इमोशनल हो गए, हमने उनको सीआर बना दिया। और हमारे सर महान, बेटा आप लोगों में ना इखलाक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बच्चों के साथ अपने साथ वाले लोगों का ख्याल, इमोशंस का ख्याल रखना चाहिए। मेरी अपनी अंग्रेजी खराब है, ओके, अभी मज़ीद खराब होगी इंशाल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि आपके प्रोफेसर्स कैसे हैं यूनिवर्सिटी के? टर्की। वाओ व्हाट एन एक्सेंट। या क्योंकि वो ऐसा ही, अरे बेटा शमीम बोलेंगी तो मैं सबको नंबर दे दूंगा, आप बोले तो सही बच्चे। ये सबसे अच्छी क्लास में बच्ची है, बाकी तुम सब बच्चे अच्छे हो, लेकिन जो ये है ना, जो मैं इनके अंदर देख रहा हूँ ना पोटेंशियल पढ़ने की,
वो और किसी में नहीं है. आप लोग देखें उन बच्ची को, देखें उन्हें, रात को आप देर से सोई थी, इतना सैड स्टेटस क्यों लगाया हुआ था, हैं? क्या हुआ बेटा, दुखी नहीं होते? बच्चा अगला बोल रहा है सर असाइनमेंट चेक कर ले. आप चुप करें. क्या हुआ, कोई टेंशन परेशानी चल रही है घर में? पैसों की जरूरत है तो मैं दे देता हूँ. प्रोफेसर साहब आपकी अपनी 2 महीने की सैलरी नहीं आई. यूनिवर्सिटी में ना, माइक में बोले. हाँ यूनिवर्सिटी में ना, हाँ छोड़ के बोले. हैं? एक तो आपका ना कोई सिस्टम नहीं है, मेरी टीचर की तरह प्रेजेंटेशन देते हुए वो भी ऐसे ही करती हैं. बेटा हाथ बाहर निकाल के यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन तो देखा, मेरा मानसिक संतुलन हिल चुका. वो ऐसे करती हैं कि आप मेरी बात सुने. अच्छा, मैं एडिटर को बोला था कि तुम्हारी आवाज थोड़ा स्लो कर. जी, क्योंकि ये मेरे अपने भी कानों में लगती है. आप कुछ कह रही थी. हैं? आप कुछ कह रही थी. जी, वो मैं लेडीज हूँ ना तो बीच में भूल भी जाती हूँ. मेरे मूड स्विंग्स भी होते रहते हैं, इसलिए कभी यूनिवर्सिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है और कभी बहुत बुरी. अच्छी तब लगती है जब मुझे पता हो आज मेरे पास पैसे हैं और यूनिवर्सिटी जाके पार्टी करूंगी. मैंने सुना आपकी यूनिवर्सिटी में जो अंकल वॉशरूम की सफाई करते हैं वही कैंटीन वाले भी हैं. इज इट ट्रू? आपकी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा था? टेस्ट ऐसे तो नहीं आता. तो जिन्ना गलीज उन्ना लजीज, सुनिया नहीं तुसी? हाँ जी बिल्कुल वही. हमारे जो मोमोज वाले अंकल है ना, हाँ. वो पता है करेंगे, मोमोज फ्राई हो रहे हैं, लड़की देख रहे हैं, ओह. कितने डाल दूं एक्स्ट्रा, खाएंगी आप? कितनी फ्रेंड्स हैं आप लोग? एक से एक ठरकी. किसके साथ बंदा आए रिलेशनशिप में? इसलिए मैं अकेली ही ठीक हूँ. नहीं, कैंटीन वाले के साथ तो रिलेशनशिप में आना बनता भी नहीं. नहीं, कुछ लड़कियां हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, रिलेशनशिप बना लेती हैं कैंटीन वाले के साथ. हाँ, एक्स्ट्रा मोमोज खाती हैं फिर. आप रिलेशनशिप के बारे में बता रही थी कि एक आपने गुनाहगार आंखों से कुछ देखा था. हाँ, याद आया, हमारी यूनिवर्सिटी में एक अंकल है, उनके बच्चे हैं, फिर भी वो लड़कियों पे लाइनें मारते हैं. एक दफा काका साथ लेकर आए हुए थे, उससे पहले उसने बोला पापा मुझे जरा एक्स्ट्रा चिप्स तो देना. साथ ही लड़की को कहते हैं ये जो है ना मेरी बहन का बेटा बड़ा तंग करता है. वो बच्चा भी उठे बेचारा देख रहा है, अल्लाह एक मिनट मैं अब्बे से मामू बन अब्बू यो. आमतौर पे जब चुगली कर रहे होते हैं, सामने कोई शख्स कुछ हो रहा है और आप उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कुछ साइंस होते हैं एक दूसरे को बताने के. तो वो आप कैसे करते हैं? दरअसल मैं और मेरी 2 सिंगल दोस्तें हैं, हम लोग जज नहीं करते. जज करना गलत बात, हम ऑब्जर्व करते हैं. ऑब्जर्व, जज करना एक नेगेटिव वर्ड है. यस, observe हम करना जज किसी को नहीं करते, हम ऑब्जर्व करते हैं. ऑब्जर्विंग से मुराद अब हम देख रहे हैं और हमें सब पता है. इतनी इतनी बेवकूफ लड़कियां हैं ना इस जमाने में, उसके सामने बैठा वो उसको मैसेज कर रहा है, वो नहीं उसे नजर आएगा, लेकिन उसे ये पता है कि वहां किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है. सारी बातें बताऊंगी ना तो आपके दिमाग का भरता बन जाएगा. वेरी रेड फ्लैग, सॉरी, वेरी गुड. आप मुझे ये बताएं, आप यूनिवर्सिटी के 8 सेमेस्टर पूरे करेंगी? जी नहीं, मैं तो चाहती हूँ किसी तरह कुछ हो जाए बस. व्हाट अबाउट रिश्ता? कौन सा रिश्ता? अगर आपका रिश्ता हो जाए. नहीं भाई नहीं, तौबा मेरी, माफ करे अल्लाह, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मैं बर्तन धोऊंगी जाके. आप अच्छा नहीं सोच सकती? मतलब देखें, अगर आप पढ़ना नहीं देखें, मैं हूँ लेडीज, हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, लेकिन हमारा माइंड आके हमेशा गलत पर ही टिकता है. आप यूनिवर्सिटी भी नहीं जाना चाहती. हाँ. आप एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप शादी कर लें तो आपका रिश्ता आ जाए तो आपकी यूनिवर्सिटी से जान छूट जाएगी. देखें मेरी बात सुने, मेरी अम्मा ने मुझे एक चीज़ सिखाई है, किसी का अच्छा नहीं कर सकते, किसी का बुरा भी मत सोचो. मैं नहीं चाहती जिससे मेरी शादी हो वो सारी जिंदगी मुझे ये कहता रहे किस दे नाल मेरा ब्याह कराता, मेरी जगह और रोंदा रहे, फिर ओदी बदमावा मैं वखरियां ले लूं. अच्छा, अभी 14 फेब को मैंने सुना है कि बहुत माहौल बना था यूनिवर्सिटी के अंदर. आलूदगी थी, वो गंदगी का माहौल था. यूनिवर्सिटी रेड रेड हुई थी. हाँ, जो ओवररेटेड है ना ये कपल्स, आपस में कुचू पुचू मुचू लगे रहेंगे पूरे दिन यूनिवर्सिटी में. ठीक है, जब शादी तक की बात आती है ना, जब हम इनके लिए, हम सिंगल लोग इतनी दुआएं करते हैं, अल्लाह इन्हां दा ब्याह हो जाए, इन्हां दे ब्याह ते जाके बिरयानी शरियानी रशियन सलाद खासा ते इन्हां दा ब्रेकअप हो जांदा. भावें लड़की दा मुंह छापर अंगर होए ते लड़के दा फटी भी बोरी अर्गा. एंड च आके उदी मां कहंदी नहीं बेटा हम कास्ट से बाहर शादी नहीं करते. वैसे तो हमारे सामने आके बड़ी वो कहती थी लड़की, उसकी जो क्या कहते हैं गर्लफ्रेंड थी, गलत फ्रेंड थी. हाँ गलत फ्रेंड थी, आके हमें सब इनका तो घर में बहुत रोब है, कोई इनकी बात नहीं टालता. बोरी दे मुंह अंगर नू ना घर च कोई दूजी वाली सालन नहीं सी देंदा ते साढ़े सामने शोखियां मारदी सीगी. दोस्तों, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और आप कपल हैं तो मेक श्योर आप एंड तक निभाएं, शादी करें, वरना इन जैसे गरीबों की बिरयानी मिस होगी. सिर्फ बिरयानी, रशियन सलाद भी साड़ी चली गई ते गाजर दा हलवा ते कस्टर्ड भी चला गया. ते अगर सर्दियां च ब्याह हो जाए तो यार क्या गला मछली भी खाने मिल सी. किसी फीमेल टीचर से थप्पड़ भी खाया इस बार? किस बात पे? इमोशंस कंट्रोल ना करने पे. नहीं थप्पड़ नहीं, उन्होंने क्लास में कभी बैठने ही नहीं दिया. यार उज़ैफा, ये किसको ले आओ यार, मुझे इम्तिहान में डाल दिया तुमने. इम्तिहान से याद आया, इतने मनूस यूनिवर्सिटी वाले मेरे मुंह से कुछ सुनेंगे. अभी मैं गई थी यूनिवर्सिटी, उतो मैनू इन्ना
पैड़ा लगता है ना इन्हों का सिस्टम 3 दिन टीचर आएगी और फिर आगे से कहेंगे आपकी अटेंडेंस बेटा बहुत शॉर्ट थी आपको नंबर कम मिले। अच्छा एक बात बताएं कि मैंने सुना है कि आप चूंकि इंस्टाग्राम पर टिकटॉक पर कंटेंट बना कर लगाती हैं तो आपको अपनी क्लास फेलोज की तरफ से बहुत ज्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ता है। किसका? बैकलैश होता है वो। आपने मेरी वीडियो नहीं देखी? मैंने कितनी बार बोला है अगर इंग्लिश में बात करनी है मेरे से ना करे, मैं रिप्लाई ही नहीं दूंगी। बैकलैश की उर्दू क्या होती है? कितने पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं, ये उर्दू नहीं पता। अपनी क्लास फेलो की तरफ से आपके टिकटॉक या इंस्टाग्राम कंटेंट बनाने में कोई शदीद रद्द अमल कि उनका क्या वो था, हाँ बस वो बोल दे, मुझे वो भी समझ आ जाती है। हाँ जी। क्योंकि मैं लेडीज हूँ ना, जो एक वो वर्ड है ना उसमें दुनिया जहान की सारी फीलिंग्स हैं। क्या वर्ड है वो क्या? वही आपको कभी शदीद रद्द? देखिए मैं आपको बताती हूँ सवाल है, एक तो आपको सवाल भी नहीं करने आता। ऐसे पूछते हैं बेटा आप जब वीडियोस बनाती हैं तो उस पे आपकी क्लास का क्या वो है कि आप बेटा जो यूज बनाती थी टिकटॉक्स नहीं बनाती, मैं समझ खबरदार मुझे एक तो किसी ने मुझे टिकटॉकर बोला ना मैं नासा पा देंगी ए गल मैंने सब तो ज़हर लग दी है, इसलिए मैं पहले ही दसती। थैंक्स फॉर द वार्निंग। अब वो जब आप बोलेंगे ना हाँ। मुझे समझ आ जाएगी कि आप क्या बोल रहे हैं। हाँ तो उसका वो क्या रिएक्शन आता है? मैंने छुट्टी की है एक दिन, सर जी ये टिकटॉक्स, मेरी छुट्टी से टिकटॉक्स का क्या रिलेशन है? हो सकता है आपने उस दिन टिकटॉक बनाना हो इसलिए छुट्टी की हो। मेरा दिल था छुट्टी करने का क्योंकि मेरी दोस्त ने कहा था वो नहीं आ रही इसलिए मैं भी नहीं गई। नहीं मैं स्ट्रेट हूँ बिल्कुल। हाय आपने क्या छेड़ दिया, अभी कल ही जाने की बात हुई थी इन्ने में मिनते तरले पाए जान दो। पता है मैंने सुबह सुबह उठ खाना बनाने तो बाद मैं पूरी प्लानिंग कर ली कि आज पाकीज़ा गुल बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी सबसे। मैंने बहुत अपने आप को वो किया, अस्सलाम वालेकुम पापा जी क्या हाल चाल है, कि आज तो आप बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। उम्र के साथ साथ ना लोगों के बाल कम हो जाते हैं, ठीक है। मैंने तो उनकी इतनी तारीफ कर दी, पापा आज तो आपके बाल लशक रहे हैं। आगे से मुझे कहते मैं नाल फ्री ना हूं, मैनू पता है तू कोई नया स्यापा पान लगी। फिर आपने क्या डाला? स्यापा ट्रिप का पूछ लिया। हाँ जेड़े लफ्जां दे तीर चलदे ने ना, हाय हाय हाय। हाँ उज़ैफा गेस्ट का रिक्शा आ गया। हाँ जी लड़का कह रहा है आपका रिक्शा आ गया। लेकिन एक बात बोलूं मेरा बड़ा दिल करता है, लोग पता नहीं क्या महंगी महंगी गाड़ियां लेते हैं, मैं रिक्शा लूंगी और उसकी छत उड़वा दूंगी। आपका रूफलेस रिक्शा। हाँ ओही गल ऐ बंदा बड़ा चंगा गाइस, बड़ी चंगी तरीके नाल गल समझदा है। अपने रिक्शे के पीछे क्या लिखवाएंगी? क्या बे चिकनी? मैंने एक रिक्शे के पीछे लिखा हुआ था अम्मी काला मुंडा। देखें अगर आप मेरे साथ बातें करने लगे ना आपको पूरी जिंदगी इधर गुजर जाएगी, मगर वो नहीं होगा। हाँ मतलब वो ओहो गंदी बातें नहीं करती मैं। जो लेडीज होती है ना बड़ी शरीफ होती है। मैं आपको बताती हूँ एक दफा मैं बड़े गुस्से में आ गई अपनी दोस्त पर, फिर क्या इतना मुझे उसके ऊपर गुस्सा था, इतना गुस्सा था दिल मेरा कहता आज जाके मैं जूना पट के फिरकी अंगर घुमा के घरों बाहर कर रहा है। उसने मुझे आते साथ ही बुलाया, शुमैला का रिलेशनशिप हमारी क्लास के बच्चे के साथ। टी वो वाली पिला। हाँ चाप वही ना। फिर कैसी चुगली की थी, मैं तो भूल ही गई कि मैं उधर सिर फाड़न गई थी, मैं फिर गला चला गई। आपकी बातें सुनने के बाद शदीद किस्म का जो है ना वो हो गया है होगा। हाँ। है ना वही। तो नाज़रीन ये थी आज हमारे साथ एक इधर करो मैं तुम लोग को इंट्रो देती हूँ किधर गया। हाँ अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज के साथ इसी की हमारी टॉक खत्म हुई और ये थे आपका नाम क्या? उमर सलीम। जेनेट्स, और इन जेनेट्स से हमने आज मुलाकात की और इनका तो वो वावी सब बिगड़ा हुआ है। देना था आपने इंट्रो बोल दिया। लेडीज हूं ना मुझे नहीं पता लगता। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट, एक उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर आप इनको अनफॉलो करना चाहते हैं तो इनका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में। अपना बहुत सारा ख्याल। गाइस हुण जे मैं दा जूना पट्टांगी ना इन्ने मैनू अनफॉलो करन दा किया है, जरा मैं एनू वो करके आई, जरा तुसी देखो।